जिला पलवल में सामाजिक सरोकार की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत बाबा महाकाल की रसोई का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये रसोई KRC फाउंडेशन के सौजन्य से तथा बाबा महाकाल की रसोई सेवा ट्रस्ट पलवल द्वारा स्थापित की गई है। इस सेवा केंद्र का शुभारंभ शनिवार को सिविल अस्पताल पलवल के प्रांगण में संपन्न हुआ। बाबा महाकाल की रसोई का उद्घाटन हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में KRC फाउंडेशन के निदेशक चौधरी महिपाल सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। बाबा महाकाल की रसोई के शुभारंभ से क्षेत्र में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश दिया गया, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के कमजोर, असहाय एवं जरूरतमंद वर्ग के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना एक महान सेवा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में इस प्रकार की रसोई का खुलना मरीजों और उनके परिजनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, जो उपचार के दौरान भोजन की चिंता से मुक्त रहेंगे। उन्होंने KRC फाउंडेशन और बाबा महाकाल की रसोई सेवा ट्रस्ट की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, सेवा और सहयोग की भावना ही समाज को एक सूत्र में बांधती है। बाबा महाकाल की रसोई निश्चित रूप से मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। उन्होंने युवाओं से भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। बाबा महाकाल की रसोई मानव सेवा का एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायी उदाहरण। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने संबोधन में समाज के मूल्यों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, तभी एक सशक्त, संवेदनशील और समरस समाज का निर्माण संभव होता है। उन्होंने बाबा महाकाल की रसोई को मानव सेवा का एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायी उदाहरण बताया। बाबा महाकाल की रसोई न केवल जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाएगी, बल्कि ये सेवा, करुणा और सामाजिक समर्पण की भावना को भी प्रबल करेगी। उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाली पहल बताया, जो मानवता के मूल सिद्धांतों को साकार करती है। ऐसी पहले न केवल भूख मिटाने का कार्य करती है, बल्कि लोगों के दिलों में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को भी उजागर करती है। एक ऐसा पहल जो समाज में अच्छा व्यक्ति करता है और समाज के लिए करता है, समाज से करता है, समाज के द्वारा करता है, समाज के लिए कर रहा है। ऐसी महाकाल की रसोई का एक कार्यक्रम जो 10 रुपए में कोई भी वंचित व्यक्ति आए, कोई भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, ऐसा एक कार्यक्रम जिसमें खाना चलेगा। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं, ये समाज से प्रेरित कार्यक्रम है, समाज से ही चलेगा। ऐसा एक सामाजिक समाज संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में, इस बाबा महाकाल की रसोई में बहुत अच्छे मन पूर्वक से ये हिस्सा लेने का काम किया है। मैं इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं आना था, लेकिन सामाजिक काम था और बाबा महाकाल के नाम पर हो और मेरी जहाँ के जाप सब के आशीर्वाद से मुझे प्रतिनिधि बनाया है। ना हो तो अच्छा, मन से भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी इसमें जो भी सहयोग बन सकेगा, जिस भी प्रकार का सहयोग बाबा महाकाल की रसोई के हमारे ट्रस्टी चाहेंगे, हर संभव प्रयास समाज के लिए, उन सब व्यक्तियों के लिए करने का काम हम करेंगे। ये भरोसा मैं आपको देता हूँ। आप सब लोग अच्छे काम में लगे हैं। हमने भी आप सब के आशीर्वाद से, जब से आपने चुना है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पलवल सुंदर और भव्य और दिव्य बने। जिसे आज ये हॉस्पिटल में आप बैठे हुए हैं, इसके कुछ एक साल पहले आप देखा होगा, लेकिन हमने इसकी हालात को बदलते हुए करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं और आने वाले समय पर बिल्डिंग जो बनेगी उल्टे साइड पे पलवल में, एक अच्छी बेहतरीन प्राइवेट स्तर का सरकारी हॉस्पिटल कैसा हो, उसकी तर्ज पर बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से हमारे इलाके में सड़कों की जो मांग थी, अलीगढ़ रोड हो, माल गोदाम रोड हो, 35 साल से जो लोग चीजें पेंडिंग रखी थी, उनका काम बनकर तैयार हो गया है। कई 100 करोड़ की लागत से हमने भाई विपुल गोयल जी के मंत्रालय के द्वारा हमने 100 करोड़ से ऊपर तक के काम, लाइन पार का इलाका हो चाहे इलाके की गलियों में हो, देंगे। हर 6 महीने में देंगे। आप जिस उम्मीद से इस इलाके ने हमको चुना है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास हमारा रहेगा। आप सब हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं।
और बाबा महाकाल के नाम से रसोई है। बाबूजी चंद्रीराम गुप्ता जी आए थे जब मैंने कहा था चुनाव में तो सनातन के खिलाफ चले गए थे, लेकिन बाबा के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरी रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय की परिस्थितियां, जो आशीर्वाद आपने दिया, सनातन के खिलाफ बोलने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। मैं कुछ स्टोरी पुराने समय से सुन रहा था लोगों पर कि कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन राजनीतिक आदमी आए और राजनीति के बारे में ना बोले और भारतीय जनता पार्टी का और बाबा महाकाल का काम हो और सनातन का काम हो तो उसमें ना बोले तो राजनीतिक आदमी का बनता नहीं है। लेकिन मैं यही बात कहते हुए कि बाबा महाकाल की रसोई के जो भी साथी ट्रस्टी हैं, इस प्रकार से बाद में तो पता चला था कि साथ वहां थे, लेकिन मन मेरी तरफ ही था भाई साहब, क्योंकि सनातन के लोग थे महाकाल के नाम पे चलाने, बाबा भी तो देखना था इन्होंने। कांग्रेसी लोग तो वहां जाके मेवात में जाके बोल रहे थे जूते चप्पल छोड़ के भागोगे, ये भागोगे, लेकिन उन्होंने बाबा महाकाल की रसोई वालों ने भीतर भीतर काम कर दिया पूरा। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार में बहुत सारी संस्थाएं, KRC फाउंडेशन, लोका वेलफेयर क्लब, राष्ट्रीय बजरंग दल, वैश्य अग्रवाल सभा, ब्राह्मण सभा, महाकाल की रसोई, कर्मामयी परिवार, अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल एकता संगठन, व्यापार मंडल, जिला शहरी इकाई, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, एकादशी निशान यात्रा, श्री श्याम मित्र मंडल, एकादशी कीर्तन मंडल, श्री श्याम चाकरी परिवार, मानव सेवा समिति, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे भी उम्मीद मैं करता हूं कि मेरे को बार आया हूं और महाकाल की रसोई के चाहे एनुअल फंक्शन हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, मैं हमेशा शिरकत करता रहा हूं। उन्होंने एक और आज उसको एक्सटेंशन करने का काम किया पलवल के अंदर, क्योंकि जब मैं मंत्री था उस कार्यकाल में हमने ये रसोई चलाई थी और उसको आज दोबारा चालू करने का काम महाकाल रसोई के नाम से चंद्रीराम गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने जो शुरुआत किया, उन्हें बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूँ। क्योंकि मित्रों, आज देश के अंदर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार चल रही है, वो देश विदेश की राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार का काम और समाज को सेवा करने का काम, आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और करोड़ों लोगों को मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान के नाम से देने का काम कर रही है तो देश की सरकार कर रही है। इसी तरीके से, क्योंकि सरकारें जो काम करती हैं वो खाली पर्याप्त नहीं होता जब तक समाज उसमें ना जुड़े। आज चंद्रीराम जी और उनकी पूरी टीम ने जो आज ये काम हैंड होल्डिंग का काम सरकार का किया है, इसके लिए मैंने बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं सरकार की ओर से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी मेरे छोटे भाई गौरव गौतम ने कहा कि चुनाव के अंदर तो ये लोग नहीं थे और लेकिन दिल से मेरे साथ थे, शरीर कहीं और था। तो भाई राजनीतिक मजबूरियां थी, चंद्रीराम जी ने डिटेल में बताया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं और चंद्रीराम जी आप भी अपनी ओर से विश्वास दिलाना कि तन मन धन और पूरे जी जान से गौरव गौतम और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का काम करेंगे। और जितने भी जो यहाँ पर अग्रवाल समाज के लोग हैं और जितने अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं, क्योंकि मैं चुनाव के अंदर भी आया था, उन लोगों ने वादा किया था और उस वादे पर खरे उतरने का काम किया। क्योंकि चंडीगढ़ पूछो, दिल्ली पूछो, क्योंकि गौरव तो बालक है, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत पुराना राजनेता है, लेकिन पलवल के लोगों का, जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि 36,000 वोटों से हराने का काम पलवल की जनता ने किया। तो मित्रों, जो ये रसोई का जो काम है, अरे बात ठीक है, इसमें 10 रुपए लिए जाने जरूरी भी है, क्योंकि एक तो उनका किसी भी तरीके का ऐसा भाव उनके अंदर ना आए कि हम लोग फ्री में खाना खा रहे हैं, और ना ही ऐसा भाव KRC फाउंडेशन के लोगों के अंदर आए कि हम फ्री में खाना देने का काम कर रहे हैं। 10 रुपए पर्याप्त है और उसके अलावा वेस्टेज भी नहीं होती, क्योंकि मैं फरीदाबाद में भी इस तरीके का काम कई जगह पर हम लोग करते हैं और पलवल में भी करते हैं। 10 रुपए के अंदर आज कुछ नहीं आता, वो 100 रुपए की थाली है जिसे 10 रुपए के अंदर भरपेट भोजन देने का काम